क्लास 8 के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है लिख रखे हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -3/7। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, यानी इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट जो आएगा वो 1 आना चाहिए। तो इसका रिजल्ट 1 कैसे आएगा, ये हमारे पास क्या दे रखा है -3/7। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो गया इसका -7/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7, तो 1 आ जाएगा रिजल्ट माइनस माइनस प्लस। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा -7/3। फिर सेकंड क्वेश्चन है 0 डिवाइडेड बाई 2/3। तो 0 डिवाइडेड बाई 2/3, 0 डिवाइडेड बाई 2/3। ऊपर 0 है, अगर नीचे 0 होता तो नॉट डिफाइंड चला जाता। अभी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 0 ऊपर क्या आ जाएगा 3/2। तो रिजल्ट कितना आएगा इसका 0। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया 0 इक्वल्स टू। उसके बाद अब आ गया 1/2 की पावर -5 है। अब मैंने बता रखा है इन्वर्स पावर है 5 में, क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 2 ऊपर आ जाएगा, 1 ऊपर यहाँ आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो कितना आ गया बेटा ये 32। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर ऑफ द एन इवन नंबर ऑलवेज। किसी भी इवन नंबर का जो स्क्वायर होगा हमेशा क्या होगा, इवन नंबर कोई भी इवन नंबर ले लो, 2 ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो। तो जब हम इनका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा जो है इनका रिजल्ट किस में आएगा 4, 16, 36। यानी ये भी हमेशा किस में होगा इवन नंबर में भी होगा, किस में होगा इवन नंबर में होगा। तो इसका आंसर आ गया आपका इवन। ये अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है डिवीजन। यहाँ पर देख लो पेयर बनाएंगे, जब पॉइंट के बाद वाला जो है स्टार्टिंग से पेयर बनाते हैं। अब किससे जाएगा ये, जब डिवीजन मेथड में करेंगे इसको, ये वाला मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर 0.0016 से यहाँ से पेयर बनेगा इसका। तो यहाँ 0 पॉइंट तो लगेगा। अब इस पेयर का एक पेयर 0 है, इसमें तो 0 लग जाएगा। अब ये किससे जाएगा 4 से। इसका आंसर आ गया आपका 0.04। द यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब। जब इसका क्यूब करेंगे हम, इसकी एंडिंग डिजिट क्या है यहाँ पर 6 है। जब इसकी एंडिंग डिजिट 6 है, जब हम क्यूब करेंगे तो हमेशा क्या आएगा 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 6 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 216। तो उसकी जब इसका रिजल्ट 216 आएगा तो इसका क्या पूछा उसने यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा इसका 6। तो इसका आंसर आ गया आपका 6। क्यूब ऑफ 3/7 -3/7। तो क्यूब करना है, क्यूब अभी नेगेटिव में है तो आंसर भी इसका नेगेटिव में आएगा। तो 3 का क्यूब कितना हो गया -27, 7 का क्यूब कितना हो गया 343। अब उसके बाद इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है क्यूब रूट ऑफ 7244 2744। अब मैंने इसका तरीका भी बता रखा तुम्हें, यूनिट और 10 डिजिट से निकाल सकते हो, नहीं तो क्यूब रूट निकालोगे तो प्राइम फैक्टर से निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। पीछे की 3 संख्याएं ब्लॉक कर ली, पीछे की 3 संख्या ब्लॉक कर दी। तो इसका यूनिट डिजिट क्या है 4। अब 4 किस में आता है, अब मैंने उस दिन बताया था 1 का क्यूब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब में सिंगल बार आता है। 1 कितना आ गया 8 9, ये कितना हो गया बेटा 64, ये कितना हो गया 125, ये कितना हो गया 216, ये कितना हो गया 343, ये कितना हो गया 512। मैं बार बार रिपीट बता रहा हूँ कि आपको ये वैल्यू तो स्क्वायर की परफेक्ट क्यूब के नंबर को याद करा करो। इतना किसका कितना आ गया 729। अब यहाँ पर क्या है लास्ट में 4 कहाँ आ रहा है 4 में। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 4। अब क्या बचा 2। 2 से पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इससे पहले कौन सा है 1। तो 10 डिजिट कितने हो जाएगी बेटा इसकी 1। तो नंबर रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा 14। तो इसका क्यूब रूट कितना आ जाएगा 3। ये क्यूब रूट का सिंबल हो गया, कितना आ गया जी 14। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है हमें, 1 नंबर में क्वेश्चन दे रखा है प्रिंसिपल हमारा कितना है, प्रिंसिपल हमारा 5000 है। अब प्रिंसिपल तुम्हारा 5000 है रुपीज़, और रेट परसेंटेज कितनी है आपकी 20%। टाइम पीरियड क्या है 1/2 ईयर, और कंपाउंडेड क्या है, पहले मैंने कहा कंपाउंडेड हाफ ईयरली है जी। तो क्या करते हैं रेट का आधा कर देंगे यहाँ पर 10% हो जाएगा। टाइम का डबल कौन सा
1.5 ईयर में कितने 6 मंथ हो जाएंगे? 3 मंथ। ये हो। अब यहाँ पर वो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसने 1.5 ईयर लेट। अगर हम क्या निकालेंगे? डायरेक्ट अमाउंट निकालो। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा? प्रिंसिपल 1 + रेट अपॉन में 100 टाइम। तो प्रिंसिपल कितना हो गया आपका? 5000। 1 + रेट का आधा कर देंगे 10%, अपॉन में कितना हो गया? 100, अपॉन में 10। अब क्या है इसका 1 ईयर का 3 आ गया। अब कितना हो गया जी? ये अमाउंट निकलेगा बेटा यहाँ से। 5000 कैंसिल हो गया, 10 × 1 = 10, 11 अपॉन में 10⁻³ 5000 कितना हो गया? 1331 अपॉन में कितना हो गया? 1000 कैंसिल हो गया जी 3। ये कितना आ गया? 5, 15, 16 और 5 × 6। ये आ गया 6655 रुपीज़ आ गया ये क्या है बेटा? अमाउंट। तो अमाउंट में से क्या माइनस करेंगे? प्रिंसिपल। तो रिजल्ट कितना निकल जाएगा आपका? CI निकल जाएगा। तो इसमें से क्या माइनस करोगे आप? 5000। तो कितना आ गया बेटा यहाँ पर? 1655 रुपया। तो यहाँ पर 1655 आएगा यहाँ पर इसका रिजल्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद ये वाला सवाल है, इस सवाल को देखो, इस लेवल के भी कई सवाल आ जाते हैं हमारे पास। यहाँ क्या है? 248, फिर प्लस है, फिर अंडर रूट है, फिर कितना आ गया आपका? 52, फिर प्लस है, फिर अंडर रूट है, फिर कितना है? 144। अब सबसे नीचे से स्टार्ट करेंगे। अंडर रूट 144 है, इसको सेम 248 प्लस 52 प्लस इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया? 12। ये इसमें प्लस हो जाएगा। अब कितना हो गया जी? 248 प्लस कितना हो गया? 64। अब 64 का स्क्वायर रूट कितना निकल गया? 248 प्लस 8, ये कितना आ गया बेटा? 256। इसका रिजल्ट कितना आ गया? 16। तो इसका रिजल्ट आप क्या? 16 आ गया। इज 16। इफ द 12 मीटर ऑफ वायर कॉस्ट ₹24, तो 8 मीटर की कॉस्ट पूछ रहा है। डायरेक्ट वेरिएशन में है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या करता है? यहाँ पर टेबल बनाना था। यहाँ पर लेंथ ऑफ द वायर कितनी है? 12 मीटर की है। यहाँ पर लेंथ लिख देते हैं, यहाँ पर कॉस्ट लिख देते हैं। लेंथ ऑफ द वायर कितनी है? पहले हमारे 12 मीटर है, और उसके बाद इसकी कॉस्ट कितनी है? 24 है। उसके बाद लेंथ ऑफ द वायर कितनी कही है इसने? 8। कॉस्ट पूछी है बेटे उसने। तो डायरेक्ट वेरिएशन में जा रहा है। डायरेक्ट वेरिएशन के लिए क्या करेंगे? x1 अपॉन में x2 इजिकल टू y1 अपॉन में y2। x1 कितना है? 12, x2 कितना है? 8, y1 कितना है? 24, y2 हमने निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर से ऊपर काट सकते हैं इसको 1। तो कितना हो गया? y2 = 16। यानी इसकी वैल्यू कितनी आई? 16 वैल्यू आई किसकी? 8 मीटर वायर की। 12 मीटर की कॉस्ट 24 है, तो 8 मीटर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 16 रुपीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हो, यहाँ से हो गए। अब यहाँ से जो है, यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स हैं। द मनी बोरोड या फिर लैंड और इन्वेस्टेड इज कॉल्ड। हमेशा जो मनी उधार लेते हैं या इन्वेस्ट करते हैं उसको हमेशा क्या कहते हैं बेटा? प्रिंसिपल। ये क्वेश्चन है पूरा। क्या है? एडेड ईच टाइम टू ए न्यू प्रिंसिपल, टाइम टू ए न्यू प्रिंसिपल इज कॉल्ड। तो बेटा इसका क्या हो गया आपका? कन्वर्जन पीरियड कहते हैं इसको, CON। कन्वर्जन पीरियड हो गया इसका। अगला क्वेश्चन, ए शॉपकीपर अंश कमाता है प्रॉफिट। कब कमाता है?
जब एस पी क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन होगा किससे, सी पी से। इसका आंसर ये आ गया। अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम द एम पी मार्क प्राइस यानी लिस्ट प्राइस, जब मार्क प्राइस में से अमाउंट को लेस करा जाता है तो हमेशा जो आर्टिकल में से किसी वस्तु की मार्क प्राइस में से कुछ अमाउंट लेस करा जाता है तो उसको क्या कहते हैं, बता रखा है आपको, डिस्काउंट कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन, सी आई का फॉर्मूला बता ही रखा है। सी आई का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, प्रिंसिपल बिग ब्रैकेट फिर स्मॉल ब्रैकेट 1 प्लस रेट अपॉन में 100 क्लोज टाइम -1 बिग ब्रैकेट क्लोज। अब वो कह रहा है यहाँ पर 101 इक्वल्स टू 10201 की ये वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू मैंने पहले बता रखा आपको क्या है। पहले हम पहली सीढ़ी में चढ़े, फिर गैप आ गया, फिर दूसरी सीढ़ी में चढ़े, फिर गैप आ गया, फिर तीसरी सीढ़ी में चढ़े हम, और उसके बाद फिर वापस लौटेंगे हम, फिर 0 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। अब ये आ गया जी पाइथागोरस ट्रिपलेट में बता रखा है m² + 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, m² - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2m का होल स्क्वायर। लास्ट में ट्रू फॉल्स है इसमें। डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड MP, बिल्कुल सही है। डिस्काउंट हमेशा कैलकुलेट कहाँ करा जाता है, मार्क प्राइस में। अभी यहाँ पर भी हमने वही करा था, मार्क प्राइस में ही डिस्काउंट को कैलकुलेट करा जाता है, बिल्कुल ट्रू है जी। उसके बाद ओवरहेड मतलब ऊपरी खर्चा, ओवरहेड का मतलब ऊपरी खर्चा, यानी ऑलवेज जब किसी ओरिजिनल कॉस्ट में, जैसे हम कोई भी बाजार से एक टीवी लाए, उसको लाने के लिए हमने क्या करा, कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट करेंगे, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, तो क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन भी देंगे हम 100 रुपये 200 रुपये कुछ भी है, तो किस में जुड़ जाएगा, ओरिजिनल कॉस्ट में। ये भी आपको बिल्कुल करेक्ट है। ये तो हो गई जी आपके 1 नंबर के मिक्स क्वेश्चन हो गए सारे के सारे। उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन आ जाते हैं 2 मार्क्स में। 2 मार्क्स में कैसे क्वेश्चन आएंगे, वही आ गया 2 कैट द प्रोडक्ट 1, यानी हमें 1 प्राप्त हो रहा है, यानी कोई भी 2 मल्टीपल है उनको हमें कितना प्राप्त हो रहा है, मल्टीप्लाई करके 1। अगर वो कह रहा है कि अगर उसमें से एक नंबर कितना है 8/21, तो हमें दूसरा नंबर बताना है। वही प्रोसेस है कि इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा रिजल्ट 1 आ जाए, क्या लेट करेंगे हम a, तो कितना हो गया बेटा ये 8a अपॉन में 21 हो गया इजिकल टू 1। हम क्या कर सकते हैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको पहले मल्टीप्लाई करो, 8a इजिकल टू 21, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 21 अपॉन में 8। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया जी, ये वाला क्वेश्चन आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, वो क्या कह रहा है 15 के स्क्वायर को 2 कंजिक्यूटिव नंबर में कन्वर्ट करना है। 15 के स्क्वायर को, तो 15 के स्क्वायर को 2 कंजिक्यूटिव नंबर में कैसे एक्सप्रेस करेंगे हम, इसका क्या फॉर्मूला है, n² + 1 डिवाइडेड बाई 2 n² - 1 डिवाइडेड बाई 2। n क्या 15 15² + 1 अपॉन में 2 n 15 का स्क्वायर -1 अपॉन में 2, 15 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा आपका 225 अपॉन में 2 225 -1 अपॉन में 2 प्लस 1 कितना हो गया 226 अपॉन में 2 224 अपॉन में 2, कैंसिल आ गया 112, ये कितना हो गया बेटा 113। तो कंजिक्यूटिव नंबर क्या हो गए 112 और 113 लगातार संख्याएं। 15 के स्क्वायर को 2 कंजिक्यूटिव नंबर में हमने तोड़ा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर देना है, आपने क्या कहा है उसने, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर that is divisible by each of the number 6, 9, 27, उसके बाद 36। पहले तो बेटा इनका एल्सियम निकालेंगे सारा, 6, 9, 27, 36, 3 से चला जाएगा ये, 3 3 जा, 3 2 जा, 3 3 9, 3 1 2, फिर 3 से चला जाएगा, 3 1 3 4, अब फिर 2 से चला जाएगा ये, 1 1 3 2। अब
कोई ऐसा नंबर नहीं है कि कम से कम 2 नंबर डिवाइड हो जाए, तो हम क्या हो गया, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। तो बेटा ये एल्सियम के रेट हो गया, पहले इसका एल्सियम निकालेंगे यहाँ पर। 3 3 जा 9, 3 जा 9, 2 जा 18, 3 2 जा 6, ये कितना आ गया 108। अब 108 के प्राइम फैक्टर करेंगे बेटा यहाँ पर। 108 के प्राइम फैक्टर कितने हो गए, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, 2 27 3 9 3 3। अब देखो बेटा किसके पेयर बन रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, पेयर बन गया, पेयर बन गया। और खाली इसका पेयर नहीं बना हमारे पास, इसका पेयर के लिए मुझे क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो क्या करेंगे हम, इसको यानी 108 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से। तो बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा 324, 324 क्या अपने यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है किसका, 18 का। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका ये वाला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी नेचुरल नंबर lie between square एंड 30। मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है, 12 के स्क्वायर के और 13 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर लाई करते हैं। तो मैंने कहा जो पहला नंबर था उसका डबल कर देते हैं, 12 इंटू 2, तो इसके बीच में कितने नंबर लाई करेंगे बेटे, 24। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथागोरस ट्रिपलेट लिखना है, 63 मेंबर है इसका। 1 मेंबर ऑफ द पाइथागोरस ट्रिपलेट, 1 member of the Pythagoras triplet कितना है बेटा, 63। इसके फाइंड द अदर मेंबर, फाइंड द अदर 2 मेंबर। सिंपल सा तरीका है, मैंने बताया है, जिसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर याद हैं तो उसको फटाक से आ जाएगा, और नहीं याद होंगे तो क्या करेगा। और 63 है, परफेक्ट स्क्वायर के नज़दीक है किसके, 64 के। तो क्या लगेगा, या तो m स्क्वायर माइनस 1 लगेगा, या फिर m स्क्वायर प्लस 1 लगेगा, या फिर 2m। इन दोनों से हमें पता है अगर 63 में अगर हम 1 जोड़ दें तो 64 हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। तो m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 63। m स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 63 प्लस 1। तो m स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ये 64 स्क्वायर है तो इसका क्या लग जाएगा, अंडर रूट। m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 64। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 8। जब m की वैल्यू 8 आ गई, भाई एक तो हमारा मेंबर है ही ऑलरेडी 63 है, तो दूसरा मेंबर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 1, 64 प्लस 1। अगला मेंबर कौन सा हो गया, 65। और फिर m की वैल्यू कितनी है, 8, तो 2 मल्टीप्लाई 8 तो कितना आ गया बेटा, 16। तो इसके अदर 2 मेंबर हमारे पास कौन कौन से निकले, 16 और 65 निकले। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें एक क्वेश्चन में रेट पूछा हुआ है, तो रेट कैसे बताना है हमने, रेट बताना है जिसमें आपको प्रिंसिपल कितना दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है 2000 और अमाउंट दे रखा है, आपको प्रिंसिपल दे रखा है 2000 और अमाउंट दे रखा है आपको 2315.25। टाइमिंग दे रखा है आपको 3 ईयर। रेट पूछा हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने बताया कि रेट और टाइम के लिए हमेशा क्या लगता है, अमाउंट अपॉन में क्या लगेगा, प्रिंसिपल, इक्वल्स टू 1 प्लस रेट अपॉन में 100 टाइम टेकन की। अमाउंट की वैल्यू कितनी है, 2315.25 अपॉन प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है, 2000 इज इक्वल टू 1 का 1 प्लस रेट हमने निकालना है,
टाइम हमें कितना दे रखा है 3। अब ये वाली जो पावर है रेट निकालने के लिए इसको इसी पावर में कन्वर्ट करना है, यानी यहाँ पावर 3 है तो यहाँ पावर 3 आनी चाहिए। अब पावर 3 आने के लिए क्या करेंगे, तभी मैं कहता हूँ बार बार टेबल याद करो। 100 लग गया, ये बेटे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ काट के देखो इसको 4 से काट 5 से काट के देखो, 5 4 जा 20 0 0, और यहाँ से 5 से काट के देखो, 5 4 जा 20 3 बचा, 5 6 जा 30 1 बचा, 5 3 जा 15 डिवाइड नहीं जाता तो क्या आ जाएगा 0, और 5 5 जा 25। यहाँ हो गया जी आपका ये। इसको और कैंसिल करो इसको, अब हमारे पास आ गया कितना 4 6 305 अपॉन में कितना हो गया 4 0 0 0। इसको और कैंसिल करो 5 से, 5 8 जा 0 0 0, 5 9 जा 45 1 5 2 जा 10 3 5 6 जा 30 5 1 5 इजिकल टू 1 प्लस रेट अपॉन में 100 टाइम 3। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको टेबल याद होगी तो ये सवाल होगा, वरना नहीं हो पाएगा, तुम काटते रहोगे कटेगा नहीं है। इसलिए बार बार आपको रिपीट करते हैं, क्यूब की टेबल कम से कम 15 16 यानी आनी चाहिए ऊपर तक, या कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर या ऐसे सवालों में आपको याद होनी चाहिए। इजिकल टू, नहीं तो सवाल आपसे नहीं निकलेगा। हमें पता है 9261 ये किसका होता है 21 का होता है, और ये किसका होता है क्यूब 20 का होता है। अगर 21 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 9261 आता है, हमेशा याद रखो। कुछ ऐसी वैल्यू आपको याद रखनी पड़ती हैं जिसमें ये सवाल आते ही हैं। 1 प्लस रेट अपॉन में 100 टाइम 3 कैंसिल हो गए दोनों। अब क्या आ गया आपका 21 अपॉन में 20 इक्वल टू 1 प्लस रेट अपॉन में 100, ये इधर आ जाएगा 20 अपॉन में 20 माइनस 1 इक्वल टू r अपॉन में 100। एलसीएम आ गया बेटा 20 120 कितना आ गया 1 अपॉन 20 माइनस करोगे तो इजिकल टू क्या आ गया r अपॉन में 100, नीचे नीचे कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, r 1 जा r इजिकल टू 5, तो r की वैल्यू आ गई आपकी 5%। और एक क्वेश्चन और है प्रिंसिपल का, इसमें प्रिंसिपल का और कोई क्वेश्चन नहीं है उसका। करेक्ट 2 नंबर्स ऑफ द रेशो, 2 नंबर हैं जिनका हमें रेशो दे रखा है, 2 नंबर हैं जिनका हमें रेशो दे रखा है। द रेशो ऑफ द 2 नंबर, द रेशो ऑफ द 2 नंबर 5:6, 5:6 if the difference of their cube, if the difference of their cube is, बेटा ये दे रखा आपको 61 81 81 दे रखा है। फाइंड द नंबर, वो नंबर कौन कौन से हैं, कि उनको क्यूब का डिफरेंस 81 आ जाए। तो इसमें बड़ा नंबर कौन सा 6, एक्स ले लेंगे जब रेशो में होता है तो क्यूब माइनस 5x का होल क्यूब इजिकल टू 81। 6 का क्यूब कितना हो गया 216 x की 3 माइनस 125 x की 3 इजिकल टू 81। 75 और 216 1, यहाँ कितना आ गया आपका 10, 10 में से 2 गया 8। 125 1, 11 से 2 गया 9, और यहाँ रह गया आपका कैंसिल। ये बेटे आ गया आपका 91। यहाँ पर कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन में, या तो यहाँ पर ये 1 होना चाहिए, 91 होना चाहिए पूरा का पूरा, 81 नहीं होना चाहिए, यहाँ 91 होना चाहिए।
तो यह क्या आ गया, एक्स की क्यू इक्वल टू 91 अपॉन में 91 कैंसिल हो गया 1, तो एक्स की क्यू इक्वल टू 1, यानी एक्स कितना आ गया आपका, क्यूब रूट निकालोगे तो 1, यानी 5/6, यानी 6 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब करोगे तो कितना आ गया, 91 आ जाएगा उनका डिफरेंस, क्यूब का डिफरेंस। फिर उसके बाद क्वेश्चन है इसमें एक और है कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल, जिसमें आपको दे रखा है अमाउंट फाइंड द सीआई एंड अमाउंट, सीआई और अमाउंट निकालना है। जिसमें कि आपको जो है प्रिंसिपल जो दे रखा है वो दे रखा है ₹5156,250, कितने रुपीज़ दे रखा है। टाइमिंग दे रखी है 1.5 ईयर और रेट दे रखा है 8%, रेट आपका 8% दे रखा है। अब मैंने कहा जैसे 1.5 ईयर है, यहाँ पर कंपाउंडेड हाफ ईयरली बेटा, ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब हाफ ईयरली में डायरेक्ट आप अमाउंट निकाल सकते हो, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देना। तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो रेट का 4%, मैंने अभी बताया था पहले क्वेश्चन में। कितने 6 मंथ हो गए आपके, 3 मंथ हो गए, 1.5 साल में 3-6 महीने होते हैं। सेम अमाउंट से निकाल लो आप सवाल को, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन में 100 टाइम, अमाउंट निकल जाएगा। प्रिंसिपल में कितना दे रखा है 156,250, 1 प्लस रेट 4% लग गया अपॉन में 100, टाइम कितना आ गया 3-6 मंथ, कैंसिल हो गया बेटा 25, ये कितना आ गया 26 अपॉन में 25 की पावर 3, इनटू में 156,250। आप सिंपल कैलकुलेशन के लिए क्या कर सकते हो आप, 156,250 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 26 अपॉन में 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25, कैंसिल कर दो इसको पूरा 25 से, 25 का 6 बार पढ़ोगे टेबल तो 150 आएगा, 6 नीचे रिमाइंडर बचेगा, उसके आगे क्या आएगा 2, 25 2 या 50, कितना बच गया 12, फिर आगे 5 लगा दो 125 हो जाएगा, 25 5 0 आउट। तो ये फिर कट जाएगा इससे 25 से 25 से 25 2 जा 50, फिर 12 5, फिर कितना आ गया 250। बेटा ये फिर कट गया, देखो 10, ये 10 पर कट गया। अब उसके बाद क्या हुआ हमारा 26 मल्टीप्लाई 26 कितना आ गया 676 मल्टीप्लाई 26 तो कितना हो गया 36, 42 ये आ गया 36 3 और उसके बाद 42 45 45 उसके बाद 6 6 36 40 12 14 15 12 13 6 7 5 7 1 बेटा ये आ गया आपका यहाँ पर 17576 17576 मल्टीप्लाई 10 ये आ गया आपका अमाउंट। निकालना क्या पूछा है उसने, सीआई क्वेश्चन मार्क में। अब अमाउंट भी निकल गया आपका, अमाउंट भी पूछ रहा था, अमाउंट निकल गया, सीआई निकालना है तो सीआई निकाल लो। सीआई इक्वल टू क्या हो गया अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट कितना हो गया 175,760 और उसके बाद प्रिंसिपल हमारे पास कितना दे रखा था 156,250 159,651 ₹19,510। ये आपका आ गया बेटा इतने सवाल। जितने बचे हुए क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा मैं आपको।